हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड पार्ट। ओके, इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था कि कोई भी सर्किट अगर दी हुई है तो सर्किट के ऊपर से उनका लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे बनेगा और उसका हमने टेबल देखा था कि किस टाइप से उसका ऑन और ऑफ का सर्किट का टेबल बनेगा। ओके, चलो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब इसके लिए आपको ये बेसिक थोड़ा पता रहना चाहिए कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अगर दो स्विच अगर सीरीज में गए तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला स्विच और दूसरा स्विच यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में है। और जहाँ पे सीरीज कनेक्शन में तो सपोज अगर मैंने इसको P बोला है, ये अगर मेरा स्विच P है और ये स्विच अगर मेरा Q है, तो सीरीज में लगता है इनके बीच में ऐड। ओके, और जब भी कोई दो स्विच अगर पैरेलल में है, सपोज अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दोनों के बीच में लगेगा। जैसे ये P है और ये अगर Q है तो यहाँ पे लगता है इनके बीच में और हमने ये भी देखा था कि जब भी कोई स्विच अगर ऑन की कंडीशन में है, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाता है इसका 1, और ये भी अगर ऑफ है तो ये हो जाएगा 0। तो स्विच अगर क्लोज है तो क्लोज है इसका मतलब है कि इसका रहेगा 1, और अगर ओपन है तो वी कैन से दैट इट्स अ 0। ओके, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट इसमें कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिए हुए स्टेटमेंट के ऊपर से आपको क्या करना है कि इसका सर्किट बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आपको वही लिखना पड़ेगा जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा था कि लेट। ओके, लेट क्या रहेगा तो स्विच। ओके, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे P स्विच स्विच S1 इज क्लोज्ड। ये आपको हर प्रॉब्लम में लिखना है। और Q यहाँ पे आप देखोगे तो दो ही वेरिएबल है P और Q, तो आप लिखोगे यहाँ पे स्विच S2 इज क्लोज्ड। ओके, ये होने के बाद आपको देखो नेगेशन P एंड Q दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंड है, मुझे पता है कि जहाँ पे भी एंड रहता है वहाँ पे दो स्विच हमारे कैसे रहते हैं, सीरीज में रहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कि ये एक लाइन जिसमें दो स्विच रहेंगे, तो मैंने बना दिया ये पहला स्विच और ये बना दिया दूसरा स्विच। ओके, देखो दोनों कैसे तो सीरीज में है। वैसे यहाँ पे भी देखोगे तो दो स्विच, अभी देखो इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ P है। अभी P मेरा स्विच अगर क्लोज है तो नेगेशन P रहेगा इट इज इसका S1 डैश, तो ये हो जाएगा मेरा S1 डैश, नेगेशन को डिनोट करते हैं डैश से। और वही अगर Q है तो Q रहेगा मेरा इट इज S2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज S2। लेकिन इन्हीं को ये सीरीज कॉम्बिनेशन को पैरेलल में तो बीच में है और का साइन, और मुझे पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल में और दो स्विचेस लगे हैं। ओके, तो देखो बट इनके बीच में भी एंड का साइन है, तो एंड का साइन मतलब होता है कि यहाँ पे भी फिर से दो स्विचेस मेरे सीरीज में है, तो मैं यहाँ पे फिर से दो स्विचेस को मैं सीरीज में बना लेता हूँ। तो ये एक स्विच हो गया और ये दूसरा स्विच हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो P है, P यानी मेरा है S1, और ये जो नेगेशन ऑफ R है, सॉरी यहाँ पे एक तीसरा भी है R भी है, तो मैं यहाँ पे R भी लिख लेता हूँ। और R को हम लिखेंगे स्विच क्या, तो इट इज S3 इज क्लोज्ड। ओके, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि नेगेशन R है तो ये हो जाएगा इट इज S3 डैश। ओके, तो देखो ये दो का कॉम्बिनेशन है दो सीरीज में, ये दो का कॉम्बिनेशन दो सीरीज में, बट ये दोनों के बीच में और का साइन है, यानी ये सीरीज का कॉम्बिनेशन ये सीरीज का कॉम्बिनेशन दोनों क्या तो पैरेलल में, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल में आ गई और हमें सर्किट को कंप्लीट करना है, यानी हमें इसको बैटरी से ज्वाइन करना है। तो मैंने इसके दोनों टर्मिनल को बाहर निकाला एंड देन आपको ऐसे बैटरी से कनेक्ट करना है। तो ये लगा दी मैंने बैटरी। बैटरी के साथ आपको एक लगाना है लैम्प, तो मैंने L करके लैम्प लिख दिया और मैंने सर्किट से यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया। आप लगे तो थोड़ा सा इसे एरो भी शो कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा करंट जो फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस टाइप से आप एरो शो कर दो तो इस टाइप से आपकी हो जाएगी सीक्वेंस कंप्लीट। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। वैसे आपको सॉल्व करना है रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये लिख दिया मैंने सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या तो P है Q है, नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन ऑफ Q है और R है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि लेट। ओके, लेट P यानी क्या, तो P यानी मैं लिख सकता हूँ कि स्विच। ओके, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, वैसे ही Q भी है R भी है, तो मैं Q में भी सेम लिखूंगा कि स्विच इट इज S2 इज क्लोज्ड, और हम R में लिखेंगे स्विच इट इज S3, ये क्या हो जाएगा तो क्लोज। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये दो स्विचेस है P एंड Q, यहाँ पे एक V यानी और का साइन है, और फिर यहाँ पे आप चेक करोगे तो नेगेशन ऑफ P एंड के साथ यहाँ पे और तीन स्विचेस आपको दिए हुए। ओके, तो ये जो तीन है ये और किस में है, तो ये हो गया मेरे पैरेलल में। ओके, इसके साथ ये जो हो गया ये हो गया सीरीज में क्योंकि एंड का साइन है,
और ये कॉम्बिनेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करोगे तो पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे और का साइन है। तो चलो मैं एक एक शुरू करता हूँ। तो पहले अगर आप देखोगे तो ये दो सीरीज में है, तो मैं क्या एक करता हूँ कि यहाँ से एक लाइन निकाल के इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, यानी एक ये स्विच हो गया, एक ये स्विच हो गया। तो मैं हो सकता हूँ कि पी एंड क्यू, तो पी को हमने S1 से डिनोट किया तो ये हो जाएगा S1, और दूसरे को मैंने Q यानी S2 से डिनोट किया तो S2 यानी मेरा Q है, तो ये हो जाएगा S2। दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अभी देखो, बट ये सीरीज कॉम्बिनेशन इनके साथ क्या है, तो पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे और का साइन है। ओके, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि यहाँ से एक वर्टिकल लाइन निकाल के ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन पर्टिकुलर चीज़ों को बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, बट यहाँ पे देखो तो ये और ये पार्ट के बीच में क्या है, तो एंड का साइन, यानी ये और ये पार्ट मेरे सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके हिसाब से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि देखो ये ये एंड यानी सीरीज में, लेकिन इनके बीच में क्या है, तो यह है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ नेगेशन ऑफ पी। तो नेगेशन ऑफ पी के लिए एक मेरा लग गया, और ये नेगेशन ऑफ पी है, यानी ये हो जाएगा इट इज S1 डैश, क्योंकि पी मेरा S1 से डिनोट किया तो नेगेशन पी मेरा डैश से आ गया। बट इसके सीरीज में ये तीन जो है ये पैरेलल में, तो मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ से मैं तीन पैरेलल में कनेक्शन बनाता हूँ। तो ये पहला, ये दूसरा, ओके, और ये तीसरा। तो यहाँ पे एक स्विच मेरा लग गया, यहाँ पे दूसरा स्विच लग गया, और यहाँ पे तीसरा स्विच लग गया, और ये पैरेलल का सर्किट क्लोज। देखो ये जो तीन है, नेगेशन ऑफ क्यू पहला है, तो नेगेशन ऑफ क्यू यानी S2, तो हो जाएगा ये S2 डैश, क्योंकि नेगेशन था। देन P है यानी S1, और R है यानी हो जाएगा इट इज S3। ओके, और आप चेक करोगे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन पहले के साथ और में यानी पैरेलल में, तो ये पहला और ये सेकंड वाला, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये और में कनेक्टेड है। तो मैंने इनको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इसको मुझे बैटरी से कनेक्ट करना, तो यहाँ से टर्मिनल निकाला, यहाँ से टर्मिनल निकाला, और बीच में मैंने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया। और आप यहाँ से कंटिन्यूएशन में लैम्प को कनेक्ट कर दो, और कुछ एरोस को इंडिकेट कर दो, जो कि इंडिकेट करेगी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये लिख दिया मैंने थर्ड क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो P है, Q है, नेगेशन Q है, नेगेशन ऑफ R है, यानी तीन वेरिएबल्स है PQR। तो यहाँ पे आपको सिमिलरली वैसे लिखना पड़ेगा, लेट P यानी स्विच S1 इज क्लोज, Q S2 इज क्लोज, और R यानी S3 इज क्लोज। ओके, अब देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये दो टर्म्स आपको दी हुए, और दो टर्म्स के बीच में है और का साइन, और इसी के साथ ये जो कनेक्शन है ये आपका है एंड के साथ, यानी इसके साथ ये सीरीज में है, ऐसे समझ चलो, क्योंकि एंड है लेकिन दोनों के बीच में क्या है, तो पैरेलल का कनेक्शन। ओके, क्योंकि और में है। बट अगर पहले से चेक करें तो इन दोनों के बीच में है एंड, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो एंड यानी ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं सबसे पहले मैं इनको बनाऊंगा, तो एक लाइन बना के यहाँ पे मैं दो स्विचेस को लगाता हूँ, एक है P और एक है R। तो मैंने एक लाइन पे दो ब्लैंक छोड़ के मैंने ये दो स्विचेस बना लिए, जिसमें का एक रहेगा मेरा P, और P है मेरा इट इज़ S1, ओके, और R है मेरा इट इज़ S3। ओके, बट इन्हीं के साथ और में, यानी इन्हीं के साथ पैरेलल में ये भी कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसी के पैरेलल में एक और लाइन बनाता हूँ जिसमें ये दो स्विचेस लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से ये दो स्विचेस मैंने बना दिए, क्योंकि इसी के पैरेलल में ये था, और ये जो है ये है नेगेशन Q। ओके, तो नेगेशन Q यानी हो जाएगा इट इज़ S2 डैश, और नेगेशन ऑफ R यानी हो जाएगा इट इज़ S3 डैश। ओके, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। बट इसी ब्रैकेट के साथ, यानी ये जो कनेक्शन है इसके साथ और दो स्विचेस मेरे लगे एंड में, यानी सीरीज में। तो यहाँ ऐसे होगा कि इसको मैं आगे में सीरीज में कनेक्ट करवाने के लिए लाइन, आगे में लाइन खींचा, देन इसके बाद देखो यहाँ पे दो स्विचेस लगे, नेगेशन P और नेगेशन R। तो मैं इसी के सीरीज में, क्योंकि ये भी सीरीज में, क्योंकि बीच में एंड है, तो मैं इसी के साथ साथ और दो स्विचेस को मैंने बना दिया। तो देखो यही कॉम्बिनेशन के साथ ये दो स्विचेस लग गए सीरीज में। तो जगह नेगेशन P यानी ये हो जाएगा इट इज़ S1 डैश, और नेगेशन ऑफ R यानी हो जाएगा इट इज़ S3 डैश। ओके, ये पूरा ये है, और ये यानी ये है, और इसी के साथ ये पूरा सीरीज में, तो पूरा सीरीज में। तो यहाँ से एक टर्मिनल बाहर है, यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकल गया, और मैं इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी के साथ। तो ये लग गई मेरी यहाँ पे बैटरी, ये यहाँ पे आप लैंप लगा दो और सर्किट को आप कंप्लीट कर दो। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड के बाद अभी फोर्थ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी PQR PQR, ओके, यानी ऐसे देखा जाए तो मेरे पास तीन है स्विचेस PQR, हालांकि कुछ नेगेशन में भी दिया है। तो आपको सेम लिखना है कि लेट P द स्विच S1 इज क्लोज, Q यानी S2 इज क्लोज, और R यानी S3 इज क्लोज। ओके, अभी देखो
ये तीन जो है, ये तीन अगर आप चेक करोगे तो एंड में है, और एंड यानी मुझे पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन। और वैसे ही यहाँ पे भी देखो तो P एंड नेगेशन ऑफ Q है, ओके, और ये नेगेशन ऑफ R है, ठीक है। तो ये भी अगर आप चेक करो, भले ये ब्रैकेट में है लेकिन ये भी क्या है, तो ये सीरीज में ही है, ठीक है। तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन और ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी इनके बीच में और का साइन है यानी ये पैरेलल है, ओके। तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों बोल सकता कि पैरेलल में है, लेकिन इनका इनके साथ है सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये जो तीनों जो है ये है मेरे क्या, तो इट सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। तो चलो हम यहाँ से शुरू करते, तो पहले तीन है तो पहले मैं तीनों को बना लेता हूँ। तो ये पहला, ये ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ओके, तीनों मेरे सीरीज में है। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। पी यानी मुझे पता है कि ये हो जाएगा S1, नेगेशन ऑफ Q यानी हो जाएगा S2 डैश, और R यानी हो जाएगा इट इज़ S3। लेकिन इनके साथ अगर आप चेक करोगे तो ये पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे और है, ये पूरा कंप्लीट इसके साथ पैरेलल में। तो यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो सबसे पहला P, तो मैंने एक स्विच बना लिया जो कि मेरा P है, जिसको मैं बोल सकता कि ये मेरा S1 है, ओके। बट इनके साथ ये जो दो स्विचेस है ये पैरेलल में, तो मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बना के ऐसी दो कनेक्शन निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो स्विचेस है पैरेलल में। तो ये एक स्विच बन गया और ये एक स्विच बन गया, ठीक है। और मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये दो ही है। तो यहाँ से आउटपुट, अभी देखो इसमें है नेगेशन Q, अभी नेगेशन Q भी मुझे पता है कि ये होता है S2 डैश, और नेगेशन R यानी हो जाएगा S3 डैश, ओके। ये पैरेलल में था तो मैं सर्किट को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ हमारा ये फिनिश हो गया। इसके बाद यहाँ से टर्मिनल, यहाँ से टर्मिनल बाहर, और आपको अटैच करना है इसको बैटरी के साथ। तो ये मैंने बैटरी लगा दी, ओके। एक आप एक लैंप लगा दो और सर्किट को आप क्लोज कर दो। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4, और कुछ एरोस इंडिकेट कर दो कि सच दैट ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। फोर्थ के बाद अगर आप फिफ्थ चेक करोगे तो यहाँ पे P और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और P एंड Q, यानी अगर आप देखोगे तो ये और यानी ये सारे जो है ना, पहला दूसरा तीसरा और ये एक, तो ये सारे क्या, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके। तो ये ना पहला स्विच अगर मैंने लिखा तो पहला स्विच यानी ये कैसे हो जाएगा कि ये पहला स्विच, ओके, इसको पैरेलल में दूसरा स्विच। तो ये मैंने एक स्विच बना लिया, ये P है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरा S1 है, ठीक है। नेगेशन ऑफ P, तो इसी को पैरेलल में, तो यही से एक वर्टिकल लाइन निकाल के इसी के पैरेलल में एक दूसरा स्विच ये बन जाएगा, ओके। लेकिन इसी के पैरेलल में यानी इसी के पैरेलल में और में एक और तीसरा स्विच है, इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन P यानी हो जाएगा इट इज़ S1 डैश, ठीक है। फिर तीसरा नेगेशन ऑफ Q यानी फिर से एक पैरेलल में आ गया, ये तीसरा स्विच मेरा पैरेलल में, जिसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन यानी Q यानी हो जाएगा इट इज़ S2 डैश। और इसी को पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे भी और का साइन है तो इसी के पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे दो स्विचेस है लेकिन ये ऐड में है, तो मैं यहाँ पे सीरीज में, ओके, सीरीज में ऐसे दो स्विचेस बना लेता हूँ। और ये दो स्विचेस भी इन तीनों के साथ क्या, तो पैरेलल। तो एक है मेरा P यानी हो जाएगा S1, और दूसरा है Q यानी हो जाएगा इट इज़ S2, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया स्विचेस। देर इसको शो करना है बैटरी लगा के, तो आप यहाँ से एक टर्मिनल निकालो, यहाँ से एक टर्मिनल निकालो, और इसको आप ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दो। ये यहाँ से भी कनेक्शन नीचे लेके आए तो भी चलेगा। तो ये मैंने लगा दी एक बैटरी और एक लगा दिया बल्ब, और ये हो गया मेरा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। और इसको आप एरो इंडिकेट कर दो कि सच दैट ये करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ है पी क्यू नेगेशन P एंड नेगेशन Q, P है एंड नेगेशन Q, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिर्फ दो वेरिएबल है, R तो है नहीं। तो आप लिख सकते हैं लेट P स्विच S1 क्लोज, Q S2 इज क्लोज, ओके। चलो उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये दो एंड में है, इसको ये और में है, यानी ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको ये पैरेलल में, और इसको ये भी कैसे हो जाएगा पैरेलल, क्योंकि बीच में क्या, तो R का साइन। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, ये है एंड यानी सीरीज में हो जाएगा। तो एक लाइन के ऊपर ऐसे दो स्विच आप बना दो। तो पहला स्विच इंडिकेट करेगा P को, यानी हो जाएगा ये S1, और दूसरा इंडिकेट करेगा इट इज़ Q को, यानी हो जाएगा इट इज़ S2। तो ये दो मेरे सीरीज में लग गए। अभी इनको ये जो स्विच है ये पैरेलल में है, तो इसके लिए मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे एक ही स्विच है इसको पैरेलल में, तो यहाँ पे मैंने बीच में एक ही स्विच को ज्वाइन किया। और ये है नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P यानी हो जाएगा इट इज़ S1 डैश, ठीक है। बट आगे भी देखते हैं तो इसको और में, यानी इसको पैरेलल में एक और स्विच लगा है, लेकिन इसके अंदर दो है, तो इसी के पैरेलल में और में नीचे लिखा तो इनको। बट यहाँ पे इनके पैरेलल में
और स्विच लगा है, लेकिन यहाँ पे दो स्विच है तो मैं यहाँ पे दो स्विच बना लेता हूँ। एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ये है पी यानी हो जाएगा S1, और ये है नेगेशन ऑफ Q यानी हो जाएगा इट इज S2 डैश। ठीक है, एंड देन इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ से मैंने टर्मिनल निकाला, ये टर्मिनल, और यहाँ से मैं नीचे देखा एक बैटरी लगा दी यहाँ पे, और एक बल्ब लगा दो। तो ये आपका सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और कुछ एरोस को मेंशन कर दो बस। तो ये हो गया मेरा 6th क्वेश्चन। लेट्स से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज 1.5 का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव एन ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है और आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव सर्किट बनाना है। ओके, जो कि इसी के सिमिलर रहेगा। ओके, बट सिंपल रहना चाहिए। ओके, तो ये जो सर्किट दिया है आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसी का एक ऑल्टरनेटिव सिंपल सर्किट आपको उसको बना के दिखाना है। ओके, तो चलो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो सर्किट है इसको हम हमारे स्टेटमेंट के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हमने बोला कि लेट पी, ओके, क्योंकि यहाँ पे दो ही स्विचेस है तो मैंने बोल दिया कि एक पी, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, और दूसरा जो है Q, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। ओके, अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि सर्किट के ऊपर से उसका सिंबॉलिक फॉर्म, तो देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे हो जाएगा। पहले S1 है तो S1 यानी मेरा हो जाएगा P। अभी S1 के सीरीज में, यानी सीरीज यानी है मेरा एंड, अभी ये दो स्विचेस है ये इसके पैरेलल में, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इन दोनों को, तो S1 डैश यानी हो जाएगा नेगेशन P। ओके, और ये S2 इसके पैरेलल में, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इट इज और ये S2 यानी मेरा हो जाएगा Q। तो ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंपल है सिंबॉलिक फॉर्म, ये इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अभी देखते हैं इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका सिंपल वाला फॉर्म निकालना है। ओके, कि सर दैट सिंपल सर्किट में से बना सकूं। अभी जितने भी हमारे रूल्स है, ओके, जो लॉज जो हमने पढ़े हैं प्रीवियस टू प्रीवियस एक्सरसाइज में, ये रूल्स को मैं यूज करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालूंगा। ओके, अभी देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए, ओके, आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालोगे, तो मुझे पता है कि ये देखो ये यहाँ पे P एंड नेगेशन ऑफ P और Q है। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P एंड नेगेशन ऑफ P, ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, और P एंड दूसरा आ जाएगा P एंड ये रहेगा इसके साथ यानी Q के साथ। ओके, और मैंने आपको बताया कि जो ब्रैकेट के बाहर का साइन है, ओके, वो जाएगा अंदर, तो ये आ गया अंदर, तो अंदर में हो जाएगा, जो अंदर वाला साइन वो बाहर हो जाएगा। तो ऐसी लॉ को बोला जाता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, चलो ये होने के बाद आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है कि जहाँ पे भी P एंड नेगेशन ऑफ P होता है, ओके, तो P एंड नेगेशन ऑफ P, तो हमने देखो एक लॉ पढ़ा है जिसको बोलते हैं हम इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, P एंड नेगेशन ऑफ P। ओके, तो जहाँ पे P एंड नेगेशन ऑफ P होता है तो ये होता है, इसका आंसर होता है फॉल्स, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं फॉल्स, और ये रिमेनिंग ब्रैकेट हमारा एज इट इज रहेगा P एंड Q। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये है मेरा कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलो ठीक है, अभी इसके बाद देखो कि अगर कोई भी स्टेटमेंट और में फॉल्स के साथ अगर होता है, ओके, देखो कोई भी स्टेटमेंट और में, यानी जैसे अगर मैंने बोल दिया कि एक अगर हमारा P है, चलो यहाँ लिखता हूँ P, और में अगर F अगर है, ओके, ये F इधर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर P उसके साथ F अगर है तो मुझे पता है कि वो स्टेटमेंट का आंसर P होता है, और ये होता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। तो अगर मैंने इसको F के साथ लिया तो मुझे पता है कि इसका आंसर वही रहेगा, यानी P एंड Q ही रहेगा, और ये मुझे पता है कि ये जो लॉ होता है ये हो गया आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में जो बोला है कि इसका सर्किट डायग्राम भी आपको बनाना है। ओके, तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द सर्किट। ओके, सर्किट फॉर दी, अभी देखो P एंड Q का सर्किट कैसे बनेगा, तो मुझे पता है कि P यानी स्विच S1 होता है, Q यानी स्विच S2 होता है, तो इसका सर्किट बनाने के लिए बीच में साइन है एंड का, और मुझे पता है कि एंड यानी क्या होता है कि दो स्विचेस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसका सर्किट बनाने के लिए एक लाइन निकालूंगा जिसमें दो स्विचेस, ये पहला स्विच लगा दिया, ये दूसरा स्विच लगा दिया, तो पहला स्विच रहेगा ये P का, यानी इसको मैं बोल सकता कि S1, दूसरा स्विच है Q का, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि S2, और सिंपली आपको इसको क्या करना है कि बैटरी से आपको कनेक्ट करना है।
तो बैटरी से कनेक्ट कर दूँ और एक बीच में एक लैंप लगा दो, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो ये आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ एरोज मेंशन कर दो डायरेक्शन ऑफ करंट के, तो ये हो गया इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, नाउ आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ है, तो आप चेक करोगे डायग्राम में S1 ये पहला स्विच जो है इन दोनों के साथ आगे में जाके पैरेलल में कनेक्ट होता है, और यही पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में ये तीनों के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है, और ये तीनों जो है वो सीरीज में दिए हुए हैं। तो आपको फिर से इसका आपको क्या करना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट वैसे ही हमारा P रहेगा स्विच। ओके, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, वैसे आपको लिखना है Q के बारे में, तो Q के बारे में आप लिखोगे स्विच S2 इज क्लोज्ड, और 3B है तो मैं इसको लिखता हूँ R स्विच, हम लिख सकते हैं कि S3 इज क्लोज्ड। ओके, अब देखो ये लिखने के बाद हमारा जो उसका स्टेटमेंट रहेगा, इसका जो सिंपलेस्ट नहीं लेकिन इसका जो इक्वेशन जो बनेगा वो इक्वेशन देखो किस टाइप से बनेगा। देखो ये पहला S1 है, तो S1 को मैं लिख सकता हूँ कि ये है मेरा P। ठीक है, S1P। अब देखो ये जो है S1 है, इन दोनों के साथ, ये दोनों के साथ, ये तो दोनों बाद में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ सीरीज में है, तो सीरीज में तो हम लगाएंगे एंड, लेकिन ये दो स्विचेस है तो इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ S2 यानी है Q, और S3 जो है वो है मेरा इट इज R, तो Q और R ये मेरा बनेगा पैरेलल में, तो पैरेलल में तो इनके बीच में लगेगा इट इज और का सिंबल। ठीक है, तो ये एक लाइन बन गई मेरी ये, तो इनको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि इनके साथ ये जो है ये पैरेलल में जुड़ा हुआ, तो मैं एक नया ब्रैकेट बनाता हूँ और इनके बीच में साइन लगाता हूँ और, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इसके साथ और में है, पैरेलल में है। ओके, और यहाँ पे तीनों जो है मेरे सीरीज में है, तो पहला S3 डैश यानी नेगेटिव R, ओके, नेगेशन ऑफ R, देन S2 डैश नेगेशन ऑफ ये हो जाएगा इट इज Q, और S1 यानी है मेरा इट इज P। ओके, और तीनों सीरीज में तो इनके बीच में लगेगा हमारा एंड। ठीक है, अभी हमें सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर सर्किट को, और यहाँ पे हमें निकालना है इनका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन है। ओके, अभी देखो अच्छे से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनमें एक देखा जाए तो इधर साइड में ये P कॉमन है और इस साइड में भी ये P कॉमन है। ठीक है, ये P कॉमन है और ये P कॉमन है, बाकी और अगर आप चेक करोगे तो ये एंड है, लेकिन इन तीनों में क्या है तो एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ये P तो कॉमन है, बट उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि चलो देखो यहाँ पे है R, नेगेशन ऑफ R, और यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ Q, और अब यहाँ पे भी चेक करो तो QR है, लेकिन यहाँ पे सिंपल QR है, यहाँ पे नेगेशन QR है, तो आप सबसे पहले इनमें से निगेशन को आप निकाल दो बाहर, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा P एंड Q और R। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये और का सिंबल भी एज इट इज। ओके, ये नेगेशन को आप हटा दो। अभी देखो डी मॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर नेगेशन को लगाते हैं ओके ब्रैकेट के अंदर, तो एंड का और का एंड होता है, तो वैसे अगर आप ये नेगेशन इनमें से हटा दो तो ये एंड का हो जाएगा और, यानी अंदर में बचेगा आर और क्यू ऐसे बचेगा, और ये एंड पी तो एज इट इज लगेगा, तो इसको बोलेगा हम इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो ये होने के बाद अभी अगर चेक करोगे तो यहाँ पे R और Q, ओके, और यहाँ पे भी R और Q है, लेकिन ये शिफ्टिंग है तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो सेकंड जो रहेगा हमारा यानी नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, ये आप P एंड Q R और को आप ऐसे ही रहने दो, ये और एज इट इज। ओके, ये नेगेशन का साइन एज इट इज, इनको हम चेंज कर दो, यानी पहले Q आ जाएगा देन और R, एंड ये एक काम कर सकते हैं कि इनमें भी आप शिफ्टिंग कर दो कि ये P को आप पहले लिखो क्योंकि हमें बाद में कॉमन निकालना पड़ेगा, तो एक काम कर दो कि इनको भी शिफ्टिंग कर दो, यानी सबसे पहले आएगा P। ओके, तो मैं इसको थोड़ा काट देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा P सबसे पहले। ओके, P के बाद आप एंड लगा दो, यानी ये टर्म इधर ये टर्म इधर, और फिर नेगेशन ऑफ ये टर्म, और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे भी Q को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो पहले Q आ जाएगा और बाद में आ जाएगा हमारा और में R। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जहाँ पे इस टाइप का शिफ्टिंग होता है यहाँ का यहाँ, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो सॉरी एसोसिएटिव नहीं, इसको बोला जाता है इट इज क्यूमुटेटिव लॉ। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज क्यूमुटेटिव।
कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलो अभी ये होने के बाद देखो तो यहाँ पे भी P और यहाँ पे भी P है, ये तो हमारा गलत हो गया। तो ये P और ये P दोनों में P कॉमन है, तो चलो अगर मैंने दोनों से अगर P कॉमन निकाला, ओके, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, तो ये बचेगा Q और R, ओके। और यहाँ से क्या बचेगा, तो बचेगा नेगेशन ऑफ Q और R, ठीक है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे आपको सिम्बॉल्स कैसे लगाना है, तो देखो P एंड Q, तो ये जो है ये इसके साथ P एंड में था, तो यहाँ पे लगाएंगे हम एंड, ओके, ये ब्रैकेट, और जब हमने कॉमन निकाला है तो इसके बीच में लगेगा हमारा और का साइन। देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, जैसे एक देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट के बाहर है, ओके, तो ये आ गया अंदर, ओके, ये आ गया अंदर और ये आ गया बाहर, या इसका वाइस वर्सा चेक करो, देखो P एंड, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो P एंड Q आ रहा है, देखो P एंड, और वैसे P एंड ये टर्म है तो P एंड ये टर्म है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि ऐसी लॉ को बोला जाता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जहाँ पे हम एक तो कॉमन निकालते हैं या जाके हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी इनके बाद अगर आप चेक करोगे तो ये एक टर्म है और उसी की नेगेशन टर्म ये है, और ये दोनों के बीच में और का साइन, देखो जैसे हमने पढ़ा है, जैसे कोई स्टेटमेंट अगर मान के चलते कि P है और एक और में अगर उसी का अगर नेगेशन अगर P है, तो यहाँ पे लगता है हमारा, ये देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक P है और इसी के और में अगर नेगेशन में अगर दूसरा स्टेटमेंट, और मुझे पता है कि इसका आंसर जो होता है वो होता है ट्रू, तो हम इसके जगह पे, इस पूरे जगह पे हम लिख सकते हैं इट इज़ ट्रू, यानी हो जाएगा P एंड ये हो जाएगा ट्रू, और यहाँ पे क्यू आया तो उसके पीछे का रीज़न हम लिख सकते हैं इट इज़ ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। चलो ये होने के बाद अभी हमें ये भी पता है कि P एंड ट्रू अगर लेते हो, देखो हमने एक आइडेंटिटी लॉ देखा था कि जिसमें P एंड ट्रू जो होता है वो P होता है, और ये क्यों आया, तो इसके पीछे का रीज़न आइडेंटिटी लॉ, ओके। तो फाइनली हमारा आंसर है P, यानी एक ही स्टेटमेंट है पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका डायग्रामेटिकली आप इसको सिंपलेस्ट डायग्राम अगर ड्रॉ करना तो एक ही स्टेटमेंट है P। तो चलो हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें एक ही हमारा स्विच रहेगा, और ये P है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि S1 है, और इसको हमें बैटरी से कनेक्ट करना, तो ये लग जाएगी हमारी बैटरी, और आगे में एक आप छोटा सा बल्ब लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट। कुछ एरोस को शो कर दो जो कि करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3 कंप्लीट, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, ओके। तो आपको कुछ सर्किट दिए हैं, उनका सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्ट इज स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। तो स्विचिंग टेबल ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है, तो उसी के समान सॉल्व करना है, लेकिन आगे में आपको बोला है कि इसका आपके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सर्किट आपको दी हुई है, मैंने एज इट इज बनाई। अभी सर्किट में देखोगे तो S1 स्विच है, S2 है, तो दो ही स्विच है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेट P स्विच S1 इज क्लोज और Q यानी स्विच S2 इज क्लोज, ओके। अभी देखो इसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म किस टाइप से आएगा, तो मुझे दिख रहा है कि ये दो पैरेलल में और उसके साथ ये भी क्या है, तो पैरेलल में है, तो S1 यानी होता है मेरा P, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा P, इसके साथ X2 डैश ये है मेरा नेगेशन ऑफ Q, ओके। और ये मेरा पैरेलल में है तो पैरेलल में लग जाएगा इनके बीच में, और लेकिन इसी के साथ ये और तीसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो मैंने एक और लगा दिया, लेकिन यहाँ पे दो स्विचेस है जो कि सीरीज में है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ S1 डैश यानी नेगेशन ऑफ P, और S2 यानी हो जाएगा इट इज Q, और ये सीरीज में होने के कारण मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड। तो ये हो गया उसका सर्किट, ओके, यानी सर्किट सिंबॉलिक के फॉर्म में। देन अभी देखो इसका क्या बनाना है, अभी स्विचिंग सर्किट। अभी देखो स्विचिंग सर्किट को बनाने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के हमारे बनेंगे 4 रोज। तो मैं फटाफट इसका एक टेबल बना लेता हूँ। नाउ यहाँ पे टेबल बनाने के बाद अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, ओके। क्योंकि क्लियरली बोला कि आपको स्विचिंग टेबल बनाना है, तो स्विचिंग टेबल बनाने के लिए ये जो इक्वेशन था, अभी एक काम करते हैं कि ये दो और में, तो इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और ये एक ब्रैकेट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा P देन Q देन नेगेशन P नेगेशन Q दोनों है, तो नेगेशन P नेगेशन Q ये दोनों आ जाएंगे। फिर इसके बाद मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, तो ये है इट इज़ P और नेगेशन Q, ओके। फिर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा नेगेशन P एंड Q ये हो जाएगा, और फिर इन दोनों का और में, यानी इन दो ब्रैकेट्स का और में, यानी हो जाएगा P और नेगेशन Q, और ये और
नेगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो ये स्विचिंग टेबल है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, तो आपको 1 1 0 0, ओके, 1 यानी ट्रू और 0 यानी फॉल्स, देन 1 0 1 0, पी का नेगेशन यानी हो जाएगा 0 0 1 1, क्यू का नेगेशन यानी हो जाएगा 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1। और देखो आपको नेक्स्ट है इट इज और में कुछ पता है कि एक भी अगर 1 होता है तो आपका आंसर रहेगा 1, ओके, यानी यह है पी और नेगेशन क्यू। एक भी अगर 1 है तो ये दो कॉलम में देखो, तो यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि एक भी अगर 1 है तो आपका आंसर आएगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। देन ये है नेगेशन पी, ओके, तो नेगेशन पी एंड क्यू, तो ये दोनों नेगेशन पी एंड क्यू, ओके, एंड है, ओके, तो एंड में मुझे पता है कि एक भी अगर फॉल्स होता है, ओके, तो पूरा जीरो, ओके, यानी अगर एक भी अगर जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे भी जीरो, एक भी अगर जीरो है तो यहाँ पे दोनों 1 है तो इट इज़ 1, लेकिन यहाँ पे फिर से जीरो, ओके। अभी इन दोनों का ये दो कॉलम है ना, ये दो कॉलम है और ये दो कॉलम का क्या तो और है, और मुझे पता है कि और में एक भी अगर 1 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे तो 1 रहेगा ही और यहाँ पे भी 1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है इस सभी का आंसर क्या है, तो इट इज़ 1 1 1। तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपको लास्ट में इंटरप्रेट करने के लिए बोला है, तो इंटरप्रिटेशन आपका ये दिख रहा है कि लास्ट में क्या रहा है कि स्विचेस का पोजीशन कुछ भी हो, चाहे 1 रहेगा 0 रहेगा, यानी वो चाहे ऑन रहेगी ऑफ रहेगी, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है तो इट इज़ ऑन ही आ रहा है। तो इसका आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं आंसर में, ओके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं द लैम्प विल ग्लो, ओके, irrespective of the status of the switches। ठीक है, क्योंकि सारे 1 है तो मैं बोल सकता हूँ कि लैम्प हमेशा क्या होगा, ग्लो ही होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। स्विच कैसे भी हो लेकिन हमारा लैम्प क्या होगा तो ग्लो होगा। तो लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। चलो ये लिख दिया मैंने सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये 3 लाइन्स यानी तीनों पैरेलल में है, लेकिन इसके सेकंड लाइन में 2 स्विचेस सीरीज में है और थर्ड लाइन में 2 स्विचेस सीरीज में है, ओके। तो सबसे पहले आपको वही स्टेटमेंट रहेगा कि लेट, सबसे पहले आप लिखोगे पी, ओके, पी में लिखोगे आप द स्विच, ओके, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ओके। वैसे क्यू यहाँ पे लिखोगे द स्विच S2 इज क्लोज्ड, थर्ड वाला तो है नहीं तो लिखने की कोई नेसेसिटी नहीं। एंड देन इसके बाद आप लिखोगे, क्योंकि इसका मुझे स्टेटमेंट लिखना है, द सिंबॉलिक, तो यहाँ पे आप लिखोगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ओके। ये सारे प्रॉब्लम आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, गिवन स्टेटमेंट इज, ओके। अभी देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा कि पहला है S1, ओके, ये S1 यानी मेरा रहेगा P, तो ये P के और में यानी इसके और में ये 2 है तो मैंने और का साइन लगा दिया, यहाँ पे 2 तो इनको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। पहला है S1 डैश यानी नेगेशन हो जाएगा P और S2 डैश यानी नेगेशन हो जाएगा Q, लेकिन ये सीरीज में तो उनके बीच में लगेगा एंड, लेकिन इनको ये भी सर्किट क्या तो पैरेलल में, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया पैरेलल के लिए, और यहाँ पे भी 2 स्विचेस है, तो S1 यानी मेरा हो जाएगा इट इज़ P और S2 यानी मेरा हो जाएगा इट इज़ Q, ओके। और यहाँ पे इनके बीच में लगेगा एंड, क्योंकि ये सीरीज में है। तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट, ओके। अभी ना इनका बनाना है मुझे क्या तो टेबल, तो टेबल बना लेता हूँ। चलो टेबल बन गया। अभी देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आप ये 2 टर्म्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि हम इनको सॉल्व करेंगे, देन इनको सेपरेटली एंड देन इनके बीच में हम लेंगे और, ओके। तो सबसे पहला मेरा P है, देखो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है इसलिए 4 ही रोज मैंने बनाई, तो P रहेगा, Q रहेगा, फिर नेगेशन P और नेगेशन Q भी है तो नेगेशन P नेगेशन Q, ठीक है। देन इनके बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे ये टर्म को, तो ये है नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ओके। फिर इसके बाद हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे यहाँ से इतना, ओके, यानी हो जाएगा P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो ये टर्म ऑलरेडी मेरा बना हुआ है यहाँ पे, इसका मैं और लूँगा इसके साथ। देन ये होने के बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये है मेरा इट इज़ P एंड Q, एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे कि इस टर्म को हम सॉल्व करके इसके साथ, यानी लास्ट में पूरा ही आएगा, यानी हो जाएगा P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ओके, और ये और में P एंड Q, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 0 0
1 0 1 0, नेगेशन ऑफ पी, तो 1 का हो जाएगा 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 1, 1 का 0 1 0 1, नेगेशन पी एंड क्यू। ओके, अभी देखो एंड में जब दोनों 1 रहेंगे यानी तभी 1 रहेगा, बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा तो 0। ओके, देन पी और यानी ये टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे और है, और मुझे पता है कि और में अगर एक भी बार अगर आपको 1 दिखता है तो आपको लिखना है 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे 0 1 इज 1, और यहाँ पे 0 0 इज 0। ओके, देन पी एंड क्यू, तो मुझे पता है कि पी एंड क्यू में एंड है, तो दोनों जब 1 रहेगा तभी ये 1 रहेगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा तो 0। और लास्ट में भी देखना है कि ये टर्म और ये टर्म के बीच में और है, यानी इसके और इसके बीच में और है, और में अगर एक भी बार अगर 1 होता है तो आपको 1 लिखना है, जैसे यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ओके, अभी देखो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऐसे किया है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ओके, अभी एंड है तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू में तो ये 1 0 क्या हो जाएगा, तो एंड है तो 1 0 0 ही होगा। ओके, और ये 1 1 ये हो जाएगा 1, ठीक है। देन अगर यहाँ पे करेक्ट करते तो यह है इसका पी के साथ और में। ओके, तो पी के साथ ये और में है, और में कैसे रहता है कि अगर एक भी बार अगर 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज ये 0, यानी इसके हिसाब से ये 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इट इज़ 1, ठीक है। देन यहाँ पे ये तो इंडिविजुअली था, इसका कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये है और में, तो 0 और 0 तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 0 तो ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, अब देखो लास्ट कॉलम अगर देखोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो ये एक बार हमारा क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका हम कंक्लूजन अगर निकालते हैं तो जब पहला स्विच अगर 0 रहेगा और दूसरा स्विच अगर 1 रहेगा, देखो पहला अगर ऑफ रहेगा ना, पी अगर ऑफ रहेगा और क्यू अगर ऑन रहेगा, तो इस कंडीशन में बल्ब मेरा ग्लो नहीं होगा। ओके, बल्ब ग्लो नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे केसेस में क्या होगा तो ग्लो होगा। तो आप इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे लिख सकते हैं, द लैम्प विल नॉट ग्लो, ओके, व्हेन स्विच, ये देखो S1, ये P यानी क्या, तो S1 इज ऑफ। ओके, एंड S2 इज ऑन। ओके, अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि अदरवाइज, क्योंकि बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा है ग्लो हो रहा है, अदरवाइज इट विल ग्लो। ओके, यानी बाकी सारे केसेस में क्या हो रहा है ग्लो। लेट्स से भी थर्ड क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। इस टाइप से आपको डायग्राम दिया है, आप चेक करोगे तो S1 है, S2 है, S3 है, तो सबसे पहले आपको ये रहेगा कि लेट P S1 इज क्लोज्ड, Q S2 इज क्लोज्ड और R S3 इज क्लोज्ड। ओके, फिर आप स्टेटमेंट लिखोगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट इज, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये जो 3 स्विचेस है ये है मेरे पैरेलल में। ओके, और इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ ये जुड़ा हुआ है बीच में सीरीज से। ओके, यानी ये पूरा बॉक्स इस बॉक्स के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो पहले मैं इनका पैरेलल कर दूंगा, फिर इसको सीरीज में इनके साथ लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पे भी जो है ये स्विच जो है इन दोनों के साथ पैरेलल में है, और ये दोनों एक में के साथ सीरीज में है। तो देखो कैसे हो जाएगा S1 यानी क्या हो जाएगा, तो S1 हो जाएगा मेरा इट इज P, ये S2 के साथ मेरा है पैरेलल में, तो यहाँ पे लगेगा और S2 को हम लिखेंगे इट इज नेगेशन ऑफ Q। ओके, वैसे ही S3 यहाँ पे पैरेलल में, तो यहाँ पे और नेगेशन हो जाएगा R, और इन तीनों का एक बॉक्स है तो मैं इनको एक स्क्वायर बॉक्स में डाल देता हूँ। देन इनका इनके साथ तो मैं एक नया बॉक्स में चालू कर देता हूँ, लेकिन इनके बीच में मैं साइन लगाता हूँ एंड का, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अभी सबसे पहला है S1, तो S1 को हम लिखते हैं P, लेकिन ये इन दोनों के साथ क्या है तो पैरेलल, तो ये दो है तो मैं इनको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और ब्रैकेट में ये क्या रहेगा, तो ये है S2, तो S2 क्या है, तो S2 को मैं लिख सकता हूँ इट इज Q, और S3 को मैं लिख सकता हूँ R, और ये सीरीज में तो इनके बीच में लगेगा एंड, और यहाँ लगेगा और, ठीक है। और ये बॉक्स को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे PQR 3 वेरिएबल्स है, तो हमारे जब बॉक्स बनेगा तो वहाँ पे भी हमारी 8 रोज बननी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, तो मैं इसका बॉक्स बना लेता हूँ। नो, यहाँ मैंने एक बॉक्स बना लिया, आप देखो तो यहाँ पे P है, नेगेशन Q है, नेगेशन R है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहले P Q R, देन नेगेशन Q है, क्योंकि P का नेगेशन तो नहीं है, तो हो जाएगा नेगेशन Q नेगेशन R हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए
हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को मैं सबसे पहले ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये दो टर्म्स, ओके। यानी यहाँ हम ले सकते हैं पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। फिर ये होने के बाद हम इसके साथ निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इट इज़ पी और नेगेशन क्यू, और इसका और में नेगेशन ऑफ आर, यानी ये पूरी टर्म यहाँ निकल जाएगी। इसके बाद ये टर्म को निकालने के लिए मैं सबसे पहले ये क्यू एंड मैं आर निकाल देता हूँ। ये निकलने के बाद इसके साथ में ये पी लेता हूँ, यानी पी और क्यू एंड आर हो जाएगा, ठीक है। और ये होने के बाद लास्ट में पूरी टर्म आ जाएगी, यानी पूरी की पूरी टर्म आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, यानी हो जाएगा इट इज़ पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, और इसका एंड में है इट इज़ पी और ये पूरा आप लिख लेना इट इज़ क्यू एंड आर, ठीक है। चलो अभी मुझे पता है कि तीन टर्म्स है, तो ए 1 2 3 4 1 1 1 1, एंड देन इसके बाद आएगा आपका 0 0 0 0, देन 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 1 1 0 0, देन 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। चलिए होने के बाद नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू का नेगेशन यानी 0 0 1 1 0 0 1 1, नेगेशन ऑफ आर यानी 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके। अब देखो P और नेगेशन Q है, तो P और नेगेशन Q, ओके। अभी एक भी बार अगर आपको 1 दिखता है तो यहाँ पे आप 1 लिख दो, ओके। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0 क्योंकि दोनों 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। देन इसका ये टर्म का R के साथ नेगेशन, ओके, नेगेशन R के साथ और में है, तो ये नेगेशन ऑफ R और ये टर्म इन दोनों का और है, तो और में एक भी अगर आपको 1 दिखता है तो आप उसका आंसर 1 लिख दो, तो ये 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये भी हो जाएगा 1। देन इसके बाद हम निकालते हैं Q एंड R। अब देखो Q एंड R जब दोनों 1 रहेंगे तभी 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा कि दो बार 1 है, ये भी 0, ये 0 और ये 0, ठीक है। देन इसके बाद निकालना है P और, तो ये P और Q एंड R, यानी ये टर्म और ये टर्म और इसके बीच में है साइन और का, और हमें पता है कि और में क्या होता है कि और में जब कोई भी एक अगर 1 रहेगा तो उसका आंसर रहेगा 1, यानी ये 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये भी हो जाएगा आपका 1, देन यहाँ पे 0 1 इज़ 1, 0 0 इज़ 0, 0 0 इज़ 0 और 0 0 इज़ 0, ओके। अभी देखो अभी ये टर्म के साथ आपको एंड लेना है, यानी ये टर्म के साथ बीच में है एंड। अभी देखो ये टर्म यानी ये हमारी ये टर्म, ओके, और ये टर्म के साथ, यानी ये कॉलम के साथ आपको एंड, और जब दोनों 1 रहेगा तभी ये आंसर 1 रहेगा, यानी यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, ये 0 1 इज 0, यहाँ 0, ओके, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो इस केस में आप लिख सकते हो कि अभी देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो पी क्यू आर में ये देखो ये पहले 1, ये 1, ये 1 और 1, 4 केस में 1 आ रहा है, बाकी 4 केस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ओके। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ पे जो 2 केस है, ओके, तो इसमें ये 1 1 आ रहा है, यानी अगर ये 1 1 1 1 रहता है तो ही ये ग्लो होता है, बाकी इधर का रिजल्ट कुछ भी रहे, यानी पी में अगर ये 1 1 1 1 है तभी ये ग्लो होगा, ओके। तो उसको आप लिख सकते हैं ऐसी, द लैम्प, ओके, द लैम्प विल ग्लो इफ S1, क्योंकि P वाला जब ग्लो रहेगा तो S1 ये क्या रहेगा, तो S1 इज ऑन, क्योंकि ये जब 1 रहेगा तभी ये चालू हो रहा है, बाकी सारे केस में नहीं हो रहा है, ओके। एंड मैं लिख सकता हूँ एंड एनी स्टेटस ऑफ S2 एंड S3, क्योंकि बाकी इधर कुछ भी स्टेटस रहे लेकिन ये ग्लो तभी होगा जब ये 1 रहेगा, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट, ओके। तो आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन इसके बाद इसका आपको स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या दिया है, P और इन ब्रैकेट Q एंड नेगेशन ऑफ Q, ओके। अभी देखो ये Q है और इसी का क्या तो नेगेशन दिया है,
और मुझे पता है कि यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज पी, और इसके जगह होता है क्या, तो इट इज एफ, क्योंकि एक अगर क्यू है और उसका अगर नेगेशन अगर है, तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ में एक अगर टर्म है और उसी का अगर नेगेशन अगर है, तो ये मुझे पता है कि एंड अगर होता है तो ये फॉल्स होता है, तो एंड होता है तो ये फॉल्स होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये हो गया मेरा इट इज ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, चलो ये होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे P का और है F के साथ, और हमें पता है कि ये सीधा सा आइडेंटिटी लॉ है, तो P और F यानी वही टर्म P रहती है, और इसको बोल सकते हैं कि इट इज आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी लॉ। बस यही प्रॉब्लम हमारा हो गया। तो देखो पूरे पूरे सर्किट में सिर्फ फाइनली क्या आ रहा है, तो P आ रहा है, एंड ये होने के बाद ये सिंप्लीफाई आ गया। तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपको बोला है कि ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। ओके, तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेट P यानी क्या है, P यानी बोल सकते हैं कि स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में लिखा, और आपको एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें एक ही स्विच रहेगा P, तो हम ऐसे करेंगे कि एक स्विच ड्रॉ करेंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी और बल्ब के साथ। तो ये जो स्विचेस को बोल सकते हैं हम इट इज S1, नाउ यू हैव टू कनेक्ट टू द बैटरी, तो ये हो जाएगी मेरी बैटरी, और एक आपको एक लैंप लगाना है, एंड देन सर्किट को आपको क्लोज करना है। बस इतना सा प्रॉब्लम था ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका सेकंड प्रॉब्लम। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, अभी आप चेक करोगे तो इसमें पहले आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि आपको क्या दिखता है। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ है नेगेशन P, यहाँ पे भी है नेगेशन P। ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी देखो, एक तो ये नेगेशन P को आप कॉमन निकालो, या इन दो ब्रैकेट में आप चेक करो तो नेगेशन Q आपको कॉमन दिखेगा, तो ये भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से मैं नेगेशन P को मैं कॉमन निकालूंगा। ओके, तो जो कि रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो नेगेशन P को अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा ब्रैकेट के अंदर Q, और यहाँ से बचेगा नेगेशन Q। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि कैसे रहेगा, कि जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है ये आपको लगाना है बाहर, और बाहर का साइन लगेगा अंदर, या वेरीफाई कर लो आप। नेगेशन ऑफ P एंड Q तो है नेगेशन ऑफ P एंड Q, और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो ये है गया। ओके, फिर उसके बाद ये जो टर्म है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, यानी हो जाएगा P एंड नेगेशन Q, और यहाँ पे जो हमने कॉमन निकाला है इसको बोला जाता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कोई लिखना है आगे में। ये होने के बाद अगर आप चेक करोगे तो ये नेगेशन P तो एज इट इज हो जाएगा, Q और नेगेशन Q, तो मुझे पता है कि जहाँ पे ऐसी टर्म होती है Q और नेगेशन Q, तो यहाँ पे लगता है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, और ये जो हो जाएगा इसका हो जाएगा इट इज फॉल्स। ओके, तो हम इसको सॉरी फॉल्स नहीं, इसका हो जाएगा इट इज ट्रू, जहाँ पे और होता है ये होता है ट्रू, यानी एक टर्म उसकी नेगेशन हो जाएगा ट्रू। देन आगे में ये एज इट इज यानी P एंड नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, देखो फिर यहाँ पे नेगेशन P एंड ओके ट्रू के साथ अगर है तो ये टर्म हमारा हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ P, और ये मुझे पता है कि ये होता है आइडेंटिटी लॉ, ये और में हो जाएगा P एंड नेगेशन Q, इसको आप लिख सकते हैं इट इज आइडेंटिटी लॉ। चलो ठीक है, अभी ये होने के बाद आप चेक करोगे तो ये नेगेशन ऑफ P और के साथ ये दो टर्म दिए, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेशन P को इसके साथ और नेगेशन P को इसके साथ, जो कि रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये हो जाएगा नेगेशन P के साथ एक ब्रैकेट में, वैसे ही नेगेशन P नेगेशन Q के साथ दूसरे ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के बाहर का साइन है वो अंदर हो जाएगा, यानी यहाँ पे और लगेगा, और यहाँ पे लग जाएगा एंड। या आप चेक करो कि नेगेशन P और P, तो नेगेशन P और P, और नेगेशन P और नेगेशन Q, तो आ गया यहाँ पे। और अभी आप इसको देखोगे तो ये है नेगेशन P और इसी का P है। ओके, और बीच में क्या है, तो और का स्टेटमेंट है, मुझे पता है कि जहाँ पे ऐसे होता है तो उसके जगह पे होता है ट्रू, किसके लॉ के हिसाब से, तो इसको लिख सकते हैं इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, तो बट इससे पहले हमारा रह गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यहाँ पे हमारा लग जाएगा इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, यानी ट्रू एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये होने के बाद किसी भी टर्म का एंड में ट्रू के साथ होता है तो वो टर्म एज इट इज होती है, यानी नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, तो ये लग जाएगा हमारा इट इज आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो देखो पूरे सर्किट में लास्ट में जो आया वो है नेगेशन P और नेगेशन Q। ठीक है, तो चलो अभी इसका हम सर्किट बनाते हैं। ओके, हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है, तब बोलेंगे कि लेट, आपको वही लिखना है कि लेट P यानी क्या रहेगा, द स्विच S1 ओके इज क्लोज्ड, और Q यानी हो जाएगा द स्विच S2 इज क्लोज्ड। ओके, ये होने के बाद आप देखोगे तो दोनों में क्या है, तो और का साइन है, और का मतलब होता है कि दोनों क्या है, तुम्हारे पैरेलल कनेक्शन में है,
तो ये एक स्विच मैंने बना दिया जिसको मैं बोलूँगा इट इज़ S1 डैश, क्योंकि नेगेशन P है। ये दूसरा पैरेलल में ये एक मैंने और एक स्विच बना दिया है जो कि रहेगा S2 डैश। इनको मैंने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया और इनके साथ सर्किट में मैंने इनको बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये है मेरी बैटरी एंड देन ये है एक बल्ब। तो ये हो गया मेरा स्विचिंग सर्किट, सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया। आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स वगैरह इन्होंने बीच में ही डाले हैं, तो मे भी कुछ करेक्शन हो सकता है और यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है। तो मैं इसको सबसे पहले लिखते वक्त इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख देता हूँ, यानी यही फिर से लिख देता हूँ। तो ये P, ये और है, ये नेगेशन Q, ये और नेगेशन R, ये एंड में यहाँ लिख देता हूँ P और Q एंड R। ठीक है, सेम लिखा मैंने, सिर्फ कुछ ब्रैकेट्स को हटा दिया। अभी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये P और ये P यहाँ पे दोनों जगह पे है। ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे तो ये Q है, यहाँ पे भी Q है, लेकिन नेगेशन में है। ये नेगेशन में R है और ये R है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले नेगेशन को हटा देता हूँ। तो ये तो P एज इट इज़ रहेगा, ये और भी। अगर मैंने इनको इनमें से अगर नेगेशन हटा दिया तो ये हो जाएगा Q ब्रैकेट में और ये R ब्रैकेट में, नेगेशन बाहर निकल गया। और जहाँ पे और रहता है इसका होता है एंड। और हमें पता है कि इस टाइप का जो लॉ रहता है वो रहता है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, बाकी हमारा जो रहेगा वो टर्म सेम, यानी P और Q एंड R। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमने जो लगाया डी मॉर्गन्स, ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अभी देखो इसके बाद अगर आप चेक करो तो ये देखो ये भी P है, ये भी P है। ठीक है, ये और है, ये और है, और इन टर्म को अगर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ऐसी, ओके, तो हम इन दोनों जगह से हम P को कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसके बाद P को कॉमन निकालते हैं। तो P अगर कॉमन निकल गया दोनों जगह से तो यहाँ से बचेगा नेगेशन ऑफ Q एंड R। ठीक है, ये ऐसी, ओके, और यहाँ से बचेगा Q एंड R। ठीक है, ऐसे बचेगा। इनको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ और जो ब्रैकेट के बाहर का साइन है वो आप अंदर ले लो, यानी ये अंदर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बाहर। चेक कर लो कैसी। तो P और ये टर्म, तो देखो P और नेगेशन ऑफ ये टर्म है, और वैसे P और ये टर्म। ओके, तो P और ये सेकंड वाली टर्म। ठीक है, और इस लॉ को बोला जाता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अभी देखो ये होने के बाद आप चेक करोगे तो ये है P और एक टर्म निगेशन में, सेम टर्म है, ये ही सेम टर्म आपको यहाँ पे भी मिलेगी। तो एक सेम टर्म जो कि निगेशन में है और वही सेम टर्म अगर विदाउट निगेशन में, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे लिख सकते हैं इट इज़ फॉल्स, क्योंकि ये मुझे पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से ये ऐसे होता है। और मुझे पता है कि P और F जो होता है ये P होता है, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किसके हिसाब से होता है, आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि लेट स्विच S1, ये आपको लिखना है बी क्लोज इज क्लोज, और आपको एक ही स्विच दिखाना है S1। तो आप सीधा सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके एक स्विच को आपको इंडिकेट करना है, ये रहेगा आपका S1। यहाँ पे आप बैटरी को इंडिकेट कर दो, ओके, एक बल्ब लगा दो एंड देन सर्किट को क्लोज कर दो। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट। नाउ देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। नाउ देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 4। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर चेक करोगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से आंसर दिया हुआ है। ओके, Q एंड R और करके कुछ मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन में कुछ तो भी डाउट है, एक तो कुछ तो भी टर्म मिसिंग है या कुछ डाउट है। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई भी वे से इस टाइप का आंसर नहीं आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, और मॉडिफाई ऐसे रहेगा कि बाकी सारी टर्म एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ ये जो नेगेशन Q है, ये नेगेशन Q को मैं हटा देता हूँ, नेगेशन को मैं हटा देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा इस टाइप से, यानी P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P, ओके, और नेगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q की जगह आपको Q लिखना है एंड R। ठीक है, इस टाइप से मैंने प्रॉब्लम को मॉडिफाइड कर दिया। तो ये हो गया मेरा इट इज़ मॉडिफाइड प्रॉब्लम। ओके, मे भी हो सकता है कि कुछ करेक्शन अगर फ्यूचर में अगर आते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या उसमें करेक्शन था, लेकिन मैं इस टाइप से उसको सॉल्व कर रहा हूँ जो कि मुझे ये आंसर लाने के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर आप चेक करोगे, पूरा ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये टर्म, ये पूरे टर्म में से अगर आप इसमें चेक करोगे तो एक है P और एक है उसका नेगेशन P। ओके, ये है एक P है कि उसका नेगेशन P है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि पहले ये P एंड नेगेशन P को मैं पास में लेके आता हूँ एंड ये हो जाएगा मेरा Q एज इट इज।
कुछ भी नहीं, मैंने इसको इधर उधर चेंज कर दिया। और मुझे पता है कि ये जो लॉ रहता है इसको बोला जाता है इट इज़ क्यूम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो आगे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो जाएगा इट इज़ क्यूम्यूटेटिव लॉ। बाकी जो टर्म्स है वो पूरी एज इट इज़, यानी नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर, ओके, और पी एंड क्यू एंड आर, ये एज इट इज़। अभी देखो ये मुझे पता है कि जहाँ पे भी P एंड नेगेशन P, ओके, जब एक सेम टर्म जिसका नेगेशन में रहता है और एंड में रहता है, तो मुझे पता है कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा F, और ये बचेगा एंड Q, और ये मुझे पता है कि ये रहता है मेरा इट इज कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलो इसके बाद देखते हैं, तो ये जो टर्म रहेगी रिमेनिंग टर्म हमारी एज इट इज रहेगी, तो हो जाएगा इट इज नेगेशन P एंड Q एंड R, और ये P एंड Q एंड R। ठीक है, अभी F एंड Q, तो चेक करोगे F एंड Q, तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होता है, F होता है किसके लॉ के हिसाब से, आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर F अगर है तो मुझे पता है कि वो F ही होता है, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज, यानी एंड Q एंड R, और P एंड Q एंड R। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसके हिसाब से, तो आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से। ठीक है, चलो अभी इसके बाद आप चेक करोगे तो F के साथ अगर कोई भी टर्म अगर और में रहता है तो उसका आंसर वही रहता है, तो आप लिख सकते हैं कि नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड R, और P एंड Q एंड R। ओके, और ये लिख सकते हैं आप क्या, तो ये फिर से लग गया मेरा क्या, तो इट इज आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि कोई भी टर्म अगर F के साथ और में तो वो टर्म एज इट इज रहेगी। चलो अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो आप चेक करो प्रॉब्लम को अच्छे से। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि Q एंड R दोनों जगह पे क्या है, तो कॉमन है। तो मैं यहाँ से Q एंड R को कॉमन निकालता हूँ, तो देखो कॉमन अगर मैं निकालता हूँ तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी एक बार यहाँ से निकलेगा नेगेशन P और यहाँ से आएगा P, ओके, ये एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा Q एंड R, ये मेरा रहेगा कॉमन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन कैसे लगेगी, तो ये रखिए, देखो नेगेशन ऑफ P एंड, तो नेगेशन ऑफ P एंड, तो यहाँ पे लग जाएगा एंड, और ये बीच में लगेगा और। देखो नेगेशन ऑफ P एंड, ओके, नेगेशन ऑफ P, यानी ये कैसे रहेगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड R, तो ये ऐसे हो जाएगा और हो जाएगा, ओके, ये फिर और है P, तो और P एंड Q एंड R, तो ये है नेक्स्ट टर्म, और इस पर्टिकुलर लॉ को बोलेंगे हम इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अभी नेगेशन ऑफ P और P, तो ये मुझे पता है कि ट्रू होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से, एंड Q एंड R, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहाँ पे T एंड, तो कोई भी टर्म अगर एंड में अगर उसी के साथ अगर होता है T के साथ, तो मुझे पता है कि वो टर्म एज इट इज होती है आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से। ओके, तो आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से, तो आप चेक करोगे तो आपका आंसर लगभग इसके बराबर आ रहा है, लेकिन आगे में क्या टर्म थी वो मिसिंग थी, तो अगर इसके हिसाब से अगर सॉल्व करते हो तो ये मेरा आंसर है। और फाइनली अगर आप सर्किट डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो आप लिख लोगे पहले, सबसे पहले कि लेट P S1 स्विच S1 इज क्लोज, ओके, Q देन रहेगा आगे में Q S2 इज क्लोज, और R रहेगा S3 इज क्लोज। ओके, अब देखो यहाँ पे दो ही स्विचेस है Q और R, और दोनों के बीच में एंड का सिंबल है, यानी सीरीज कनेक्शन हो गया, तो मैं यहाँ पे सीरीज में दो स्विचेस को मैं बना लेता हूँ। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा S2, दूसरा रहेगा S3, एंड देन इनको आप क्या कर दो, तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, और ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। ओके, एक लैंप लगा दो, तो ये हो गया लास्ट प्रॉब्लम। ओके बच्चों, ये जो वीडियो है, तो ये वीडियो में मैंने आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स नहीं बताया है, सॉल्व प्रॉब्लम इसी के समान सिमिलर है, बट आप इसको ट्राई करो, सॉल्व करो, और अगर उसमें कुछ अगर डाउट्स अगर है तो बेसिकली इसमें आप कमेंट्स करके बताओ कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझता तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबे होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व एग्जाम्पल्स को नहीं सॉल्व किया है। ठीक है, थैंक यू।